Hello students, today we will read lesson 6 of maths, system of numeration up to 10 lakh. सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का मतलब होता है गणना प्रणाली। जब हम नंबर्स को गिनते हैं कि उनकी क्या वैल्यू है, कितने उसके नंबर्स हैं, कितने न्यूमरल्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हम इस लेसन में 10 लाख तक पढ़ेंगे नंबर्स। नाउ पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप की जो सिस्टम्स होते हैं न्यूमरेशन के, काउंटिंग के, वो फेमस हैं, लेकिन जो दो सिस्टम्स हैं वो ही अपनाए जाते हैं। वो है भारतीय गणना प्रणाली जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये दो सिस्टम्स को एक्सेप्ट किया जाता है। तो हम इन दोनों सिस्टम्स के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारतीय गणना प्रणाली में अगर देखें तो सबसे पहला आता है इकाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। इसमें वन नंबर होता है, वन न्यूमरल होता है। उसके बाद आता है दहाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में बोलते हैं टेंस, जिसमें 2 आते हैं, वंस, टेंस। फिर आता है सैकड़ा यानी कि 100, तो वंस, टेंस, 100, 3 नंबर्स हो गए। फिर आता है 1000, जिसको हम बोलते हैं 1000, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000। उसके बाद आता है 10,000, 10,000, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। लाख यानी कि 100,000, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख या फिर 100,000। फिर 10 लाख यानी कि मिलियन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। अगर हिंदी में बोले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख तक के या फिर 1 मिलियन तक के हमारे नंबर्स हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप नंबर्स को लिखेंगे तो आपको हिंदी या इंग्लिश की तरह लिखना है। मतलब जैसे आप हिंदी और इंग्लिश कैसे लिखते हो, लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से लिखते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे ख़त्म करते हो, तो नंबर्स भी हमको यहीं से लिखना है। लेकिन जब हम चेक करेंगे कि नंबर्स चेक सही हैं या नहीं, तो अभी आपने देखा कि मैं पीछे की साइड से गिन रही थी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ऐसे। तो हमको चेक करते टाइम उल्टा गिनना है, उर्दू भाषा की तरह गिनना है, जो कि राइट टू लेफ्ट चलती है। नाउ लेट अस सी हाउ टू रीड नंबर्स। हमने नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन तो देख लिया, लेकिन उसको हम जब हमारे पास नंबर्स आएंगे अलग अलग तो हम उनको कैसे रीड करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है 25। तो हम इसको 25 कैसे बोलेंगे, क्योंकि जो 5 है वो यूनिट प्लेस पर है, इकाई की प्लेस पर है, और 2 जो है वो टेंस या फिर दहाई की प्लेस पर है, इकाई, दहाई, यूनिट्स, टेंस। तो वो हो गया 2, 5, 25 यानी कि 25। एग्जाम्पल 2 है 1, 2, 5। यहाँ पे हम उल्टे में देखेंगे तो 5 जो है वो यूनिट की प्लेस पर है, इकाई, 2 जो है वो दहाई की प्लेस पर है, टेंस में, और 1 जो है वो सैकड़ा यानी कि 100 की जगह पर है। तो 125, 125। एग्जाम्पल 3 में हम देख रहे हैं 5, 1, 3, 4। इसको हम उल्टे में रखेंगे तो यानी कि प्लेस वैल्यू में रखेंगे तो 4 जो है वो यूनिट्स यानी कि इकाई की प्लेस पर है, 3 जो है वो टेंस यानी कि दहाई की प्लेस पर है, 1 जो है वो 100 या सैकड़ा में है, और 5 जो है वो 1000 या फिर 1000 की जगह। तो इसको हम पढ़ेंगे 5134, 5134। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 926513। इस नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे तो यूनिट्स यानी कि इकाई की प्लेस पर है 3, टेंस यानी दहाई की प्लेस पर है 1, 100 यानी सैकड़ा की जगह है 5, 1000 यानी 1000 की जगह है 6, 10,000 10,000 की जगह है 2, और 100,000 यानी कि लाख की जगह है 9। तो इसे हम इंडियन सिस्टम में कैसे बोलेंगे, 9,26,513। और इंटरनेशनल सिस्टम में हम बोलेंगे इसको 926,513। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमें कहा जाए कॉमा लगाने के लिए, हमको नंबर दे के रखा है, हमको उसमें कॉमा लगाना है इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, तो हमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम में हमेशा लास्ट की जो 3 डिजिट्स होती हैं, यानी कि 3 जो प्लेस वैल्यू है लास्ट की, इकाई, दहाई और सैकड़ा, उसके पहले कॉमा लगता है। ये एक पीरियड होता है 3 वैल्यूज़ का।
उसके बाद हर 2 डिजिट के पहले कॉमा लगता है, जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट के पहले कॉमा लगा है। ओके, तो इंडियन सिस्टम में इस तरीके से कॉमा लगेगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम नंबर्स को लिखेंगे तो उसमें हर 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगता है। ये आपको ध्यान रखना है।